तो देखिएगा, सबसे पहला था एमसीवी, that is material cost variance. Total standard cost minus total actual cost. फिर एमसीवी के दो हिस्से हुए, क्योंकि कॉस्ट हमेशा दो चीजों से मिलकर बनती है, प्राइस और क्वांटिटी। जो कॉस्ट वेरिएंस है या जो एमसीवी है, वो हमेशा दो चीजों से मिलकर बनती है। कॉस्ट में एक तो होता है प्राइस, तो उससे हमारे पास आया मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। दो बातें हो गई हमारे पास, एमपीवी और एमयूवी। फिर मैंने आपको बताया एमपीवी क्वेश्चन में दो पॉइंट पर पूछा जा सकता है। एक, पॉइंट ऑफ परचेज, यानी जितनी बार भी मटेरियल परचेज किया जाएगा उतनी बार मैं क्या निकालूंगा, प्राइस वेरिएंस निकालूंगा। AQ SP माइनस AP। फिर दूसरा था पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, यानी जितनी भी बार मैं कंज्यूम्ड करूंगा, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने जो टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड किया होगा उसके आधार पर मैं अपना वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा। यहां एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लूंगा, कंज्यूम्ड लिया जाएगा। और अगर मुझे कंजम्पशन का वेरिएंस निकालना है तो फॉर्मूला था SP SQ माइनस AQ। और दो बातें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे, TSC फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा, और इधर SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा, जिसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपको अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को या अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल आउटपुट पर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइएगा,
लिखेंगे एक एग्जांपल। आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है 5 kg मटेरियल। सर एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो सर। एट द रेट हो गया सर। 5 kg मटेरियल एट द रेट ₹10 per kg। एक्चुअल opening stock of raw material 40 kg, purchases of raw material 120 kg at the rate 10.25 per kg। And closing stock of raw material आपको दे रखा है 20 kg। Calculate material price variance at point of purchase or point of consumption। ये लीजिए, आपको निकालना है केवल एमपीवी, वो भी 2 बार, कि अगर मैं एमपीवी को पॉइंट ऑफ परचेस पर निकालता हूं या अगर मैं एमपीवी को पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पर निकालता हूं तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा। लिख लीजिए एग्जांपल, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी ने? आइएगा, अब देखिए मुझे ये पता है कि मेरा जो एमपीवी का फॉर्मूला होता है AQ SP माइनस AP। फॉर्मूला तो यही है, वेरिएशन ड्यू टू द प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन बस बात यह है कि एक्चुअल क्वांटिटी अलग अलग हो जाएंगी। अगर मैं पॉइंट ऑफ परचेस की बात करूंगा तो मैंने क्वांटिटी खरीदी है 120, एसपी थी 10 रुपए माइनस 10.25। ये मेरा आंसर आ जाएगा कि भैया अगर मैं एट द टाइम ऑफ परचेज अगर निकालता हूं तो 10 माइनस 10.25 और इंटू 120 38 वर्ष।
इधर आ जाइए। अगर मैं पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पर जाता हूं तो पहले मुझे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड निकालनी पड़ेगी। कंजम्पशन कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लीजिए, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 40 प्लस परचेजेस 120 माइनस क्लोजिंग 20। तो लीजिए, मेरे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है वो 140 आ गई। नाउ अब मैं अगर एमपीवी निकालना चाहता हूं तो AQ हो जाएगा 140 10 माइनस 10.25 इंटू 140। ये लीजिए 35 एडवर्स। देख लीजिए, तो आपसे एग्जाम में जैसा भी पूछा जाए एमपीवी, अगर वो पॉइंट ऑफ परचेज पर मांगता है तो आप पॉइंट ऑफ परचेज पर निकालोगे, और अगर वो पॉइंट ऑफ परचेज के बजाय किस पर मांगता है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पर मांगता है, तो आप कंजम्पशन पर कैलकुलेट कर लोगे। तो ये एक एग्जांपल था जो भी हमारा रह गया था पॉइंट ऑफ परचेज और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पर। सर एक बार ये बताना कि आपने जो फॉर्मूला लगाया ना, ये मतलब कैसे लगाया? कौन सा कंजम्पशन कैसे निकलता है? कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो? ये वाला ओपनिंग स्टॉक पर ये तो समझ आगे सर, कंजम्पशन का, पर अपने यहाँ पे ये वाला क्यों लगाया? तो कंज्यूम्ड ऐसे ही तो निकालते हो, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। हाँ, तो ये क्यों लगाया, मतलब मैं समझा नहीं। कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे बताओ? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड निकालने के लिए तो आपके पास ये तीनों चीजें दी हुई हैं। मैं बोल रहा हूं हाँ, एमपीवी निकलता है एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, तो उसमें आपको एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड निकालनी पड़ेगी ना पहले। हाँ सर। तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे आप? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस तो बस क्लोजिंग मैंने स्टॉक। पहले कंज्यूम्ड निकाल ली और उससे वेरिएंस निकाल लिया। ठीक है सर। क्योंकि अगर कंजम्पशन पर निकालना है तो मुझे इसी पैटर्न पर जाना पड़ेगा ना कि भाई कितना मेरा कंज्यूम्ड हुआ, और उस कंजम्पशन को प्राइस के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लूंगा। चलूं आगे? तो आइएगा, अब हमने ये 2 पॉइंट कर लिए, 3 पॉइंट हमारे हो गए, 3 वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। चलिएगा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट है, हेडिंग डालेंगे 4th वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। MMV। अब ध्यान से बिल्कुल इस वेरिएंस को आपको समझना है। MMV देखिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, कई बार क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें एक से ज्यादा तरह के मटेरियल लगते हैं। मिक्स का मतलब ही यही है, यानी जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 2 और मोर मटेरियल का अगर कंजम्पशन या यूज करते हैं तो ही हमारे पास ये वेरिएंस आ सकता है। तो पहले एक पॉइंट लिख लेंगे, इसमें लिखें दिस वेरिएंस arise, this variance arise
when two or more materials are used in the manufacture of a product। समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये वेरिएंस तभी अराइज होगा जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में दो या दो से ज्यादा मटेरियल का कंजम्पशन करोगे। अब ये वेरिएंस क्यों आता है, इसका रीजन समझना। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बिल्कुल। मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं और इस प्रोडक्ट एक्स को बनाने में मुझे दो तरह के मटेरियल चाहिए होते हैं, मटेरियल ए और मटेरियल बी। मैनेजमेंट ने एक स्टैंडर्ड मिक्स डिसाइड किया हुआ है, या मैं बोलूं एक कंपोजिशन बनाया हुआ है। आराम से समझना, बिल्कुल धीरे धीरे पॉइंट को। कंपोजिशन का मतलब होता है कि हम जब प्रोडक्ट एक्स बनाएंगे उसमें ए और बी जो हैं वो 4:2 के रेशो में लगेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, यानी अगर मैं आपको बोलूं तो स्टैंडर्ड में डिसाइड किया हुआ है 4 kg ए लगाओगे और 2 kg बी लगाओगे तो आपका एक प्रोडक्ट एक्स तैयार होगा जो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट एक प्रॉपर क्वालिटी का होगा और एक बेस्ट प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा। ऐसा किसने डिसाइड किया? मैनेजमेंट ने एक कंपोजिशन या मिक्स डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, ये जो ए है इसकी रेट है आपके पास 20 रुपीज, इसकी रेट है 20 रुपीज और इसकी रेट है मान लीजिए 8 रुपए। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया 4 kg ए लगाओगे 20 रुपए के हिसाब से और 2 kg बी लगाओगे 8 रुपए के हिसाब से, तो हमारा एक प्रोडक्ट तैयार होगा जो हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग बनेगा। अब देखिए क्या होता है वो समझना। जब काम एक्चुअल स्टार्ट किया गया यानी जो एक्चुअल कंपोजिशन हुआ वो क्या हुआ, आपने क्या किया, ए लगा दिया 3 kg और बी लगा दिया 3 kg। इसकी एक्चुअल रेट थी 25 रुपए और इसकी एक्चुअल रेट थी 7.5 रुपीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट के द्वारा तय किया गया जो रेशो था वो रेशो था 4:2 या 2:1 का। लेकिन आपने जब एक्चुअली मटेरियल लगाया तो आपने रेशो चेंज कर दिया। आपने क्या रेशो कर दिया? रेशो थी 1:1। 1:2। आपका रेशो था 2:1, आपने रेशो क्या लगा दिया? 1:1।
क्या आपको लगता है कि प्रपोर्शन को चेंज करने की वजह से कोई वेरिएंस या डिफरेंस अराइज हो गया होगा? हाँ सर। यस सर। हम कहते हैं मिक्स वेरिएंस, यानी मिक्स वेरिएंस केवल और केवल स्टैंडर्ड कंपोजिशन और एक्चुअल कंपोजिशन में जो वेरिएशन आ गया उसकी वजह से अराइज होता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों किया जाता है कि भैया जब स्टैंडर्ड लगना था 2:1 तो ये 1:1 क्यों लगा दिया उसने? अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मेरी बात को समझना। मैं कैलकुलेटिव पार्ट आपको बता रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये वेरिएंस अराइज होगा जब दो या दो से ज्यादा मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के काम में आएंगे, तभी यूज होगा, अदरवाइज एमएमवी नहीं निकलेगा। तो निकालने का कॉन्सेप्ट समझ आ गया किस क्वेश्चन में निकलेगा। अब क्यों निकल रहा है उसका भी रीजन देखो। यानी मटेरियल मिक्स वेरिएंस ये बोलता है कि जो कंपोजिशन या मिक्स मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था, हमने उस प्रपोर्शन के अलावा कोई और प्रपोर्शन यूज कर लिया। इस वजह से हमारा क्या हो गया? इस वजह से हमारा ये वेरिएशन या ये वेरिएंस अराइज हो जाएगा। तो लिखो अब एक बार पॉइंट नंबर नेक्स्ट डाल के लिखे, द डिफरेंस between standard mix and actual mix. The difference between standard mix and actual mix is known as material mix variance. Is known as material mix variance. It represents the variation in cost arising as a result of change in ratio. The different materials are used compared to the स्टैंडर्ड मिक्स। एक बारी पूरी लाइन लिख लें, फिर अपन इसको समझते हैं। ठीक है,
ये केवल बताएगा कि आपके पास जो भी कंपोजिशन के चेंज होने की वजह से कॉस्ट में वेरिएशन आया है, उस वेरिएंस को हम बोलेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब बात ये आती है कि ये मिक्स चेंज क्यों किया जाता है या क्यों हो जाता है। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्या होता है, सुनना मेरी बात। आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनोगे तो मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। देखो क्या होता है, मैनेजमेंट ने जब स्टैंडर्ड मिक्स बनाया तो मैनेजमेंट ने क्या बोला, 80 रुपए का तो हमारा मटेरियल ए लगेगा और 16 रुपए का हमारा मटेरियल बी लगेगा। यानी हमारा एक प्रोडक्ट को बनाने में 96 का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जब सर। हम जब यस। एक प्रोडक्ट एक्स बनाएंगे उसमें 80 रुपए का तो मटेरियल ए लगेगा, 16 रुपए का मटेरियल बी लगेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 की कॉस्ट आ जाएगी। एक्चुअली में ये हुआ 75 रुपए और 7.5 इंटू 3 22.5। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। देखो क्या होता है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो किस चीज के लिए लायबल होता है, कंजम्पशन के लिए लायबल होता है। उसे ये पता है कि जितनी क्वांटिटी के कंजम्पशन में वेरिएशन आएगा उसके लिए उसे रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने आप को फेवरेबल सिचुएशन में लाने के लिए, हाँ ये कॉस्ट हो गई ना मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की। सुनना वापस से मेरी बात को, मैं क्या आपको बोल रहा था, जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है उसे एक बात पता है कि उसे प्राइस से मतलब नहीं है, उसे प्राइस से मतलब नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबल है कंजम्पशन के लिए। वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंजम्पशन के लिए। अगर कंजम्पशन में कोई भी वेरिएशन आया और वो कंपनी के लिए एडवर्स गया तो प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा उस काम के लिए। तो वो बहुत चालाकी से काम करता है। वो क्या करता है, देखो उसने क्या किया, उसने जो महंगा मटेरियल था, उसने जो महंगा मटेरियल था उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दिया। महंगे मटेरियल की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दिया। इससे क्या हुआ जानते हो, अगर महंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, महंगी जो मटेरियल की वैल्यू थी उसको थोड़ा कम किया और सस्ते वाले मटेरियल को थोड़ा कंपोजिशन में बढ़ा दिया, कॉस्ट कम कर दी। हाँ आप समझ रहे हो, महंगे मटेरियल की क्वांटिटी अगर वो कम करेगा तो कॉस्ट एकदम से नीचे आ जाएगी। और अगर वो महंगे मटेरियल के बजाय सस्ते मटेरियल की क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि वो अपने आप को एक फेवरेबल पोजीशन में ला सकता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना कि इससे क्या होता है, जैसे आप एक बात समझो, मान लो आपको एक बिस्किट बनाना है। इस क्वेश्चन से बाहर आना, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल पर चलते हैं। उस बिस्किट को बनाने में, एक सही क्वालिटी का बिस्किट बने उसके लिए एक मिक्स बनाया गया कि आप इसमें इतना तो डालो,
हाँ, तो अब मेरी बात को फिर सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब आपको बिस्किट बनाने थे ना, तो आपने ये सोचा कि यार अगर मैं इतनी क्वांटिटी मैदा की लेता हूं और इतनी क्वांटिटी आटे की लेता हूं तो एक परफेक्ट बिस्किट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड डिसाइड है कि अगर बिस्किट बनाना है तो इतनी क्वांटिटी आटे की चाहिए, इतनी क्वांटिटी मैदा की चाहिए। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है ना, उसे ये बात पता होती है कि अगर बिस्किट बनाना है तो क्वांटिटी में अगर मैं थोड़ा सा वेरिएशन ले आऊं ताकि क्वालिटी बिगड़े भी ना, और साथ में महंगा वाला जो मटेरियल है वो मेरी कॉस्ट को कम कर दे, यानी महंगे वाले मटेरियल को मैं थोड़ा कम लगाऊं और प्रपोर्शन में दूसरे वाले मटेरियल को थोड़ा बढ़ा दूं, इस तरह से कि मेरा बिस्किट तैयार भी हो जाए और लोगों को उसकी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े। ध्यान रखना, ये बहुत ही ऐसा वेरिएंस है, क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी कम ज्यादा कर दी तो बिस्किट बनेंगे ही नहीं। और ये बात केवल और केवल प्रोडक्शन मैनेजर को पता होती है कि भैया मैं कितनी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकता हूं। तो प्रोडक्शन मैनेजर को रोकने के लिए ही ये वेरिएंस बनाया गया। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो, जैसे मान लो हमें बिस्किट बनाने थे तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम बराबर मात्रा में मैदा और आटा मिलाएंगे। बराबर मात्रा में क्या करेंगे? मैदा और आटा मिलाएंगे। आपको पता है दोनों एक जैसे ही होते हैं, मैदा और आटा। हाँ सर। आप उनको मिक्स कर दोगे तो मैदा और आटा मिक्स होने के बाद सब वाइट ही है पूरा। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया? बराबर बराबर। अब मुझे बताओ, आटा महंगा आता है कि मैदा महंगी आती है? पहले तो ये बताओ। मैदा। मैदा चलो, मैदा महंगी आती है। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया? बराबर बराबर लगाने के बजाय मैदा की क्वांटिटी कम कर दी और आटे की क्वांटिटी बढ़ा दी। कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको पता था कि इतनी क्वांटिटी अगर मैं चेंज करूंगा तो बिस्किट बन जाएंगे। ये ध्यान रखना, बिस्किट बनने भी चाहिए, वरना तो मैनेजमेंट तुरंत पकड़ लेगा कि भैया बिस्किट क्यों नहीं बने, तुमने कहीं ना कहीं क्वांटिटी में गड़बड़ की है। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है? प्रोडक्शन मैनेजर एक काम करता है कि मैदा की क्वांटिटी को कम करेगा और आटा बढ़ा देगा। और जानते हो, ऐसा होने पर वो अपने आप को मैनेजमेंट के सामने एक फेवरेबल पोजीशन पर प्रेजेंट करेगा। वो बोलेगा कि देखो, मैंने कम कॉस्ट पर बिस्किट बना दिए, मैंने कम कंजम्पशन करके बिस्किट बना दिया। जबकि एक्चुअली में जो बिस्किट बने उसमें कंपोजिशन क्या हो गया? आपका चेंज हो गया। इसलिए ये वेरिएंस निकाला जाता है मिक्स वेरिएंस के रूप में। मैनेजमेंट बोलता है आप अगर हमारे मिक्स को चेंज करोगे ना तो यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिक्स। अगर आप हमारे मिक्स को चेंज करके कोई भी बना रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्वालिटी से क्या कर रहे हो? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सर मतलब क्वालिटी भी अफेक्ट ना हो और अपनी कॉस्ट भी कम आए। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट बोलता है जब हम आपको मिक्स दे रहे हैं कि 2:1 में लगना चाहिए, तो इसका मतलब अगर आप कोई और कंपोजिशन यूज करते हो तो आपने मिक्स को चेंज किया कि नहीं किया? किया। तो आप ये बताओ कि भैया ये मिक्स का चेंज क्यों हो गया? अगर ये वेरिएंस ना निकालूं ना मैं, समझना, तो कभी पता ही नहीं लगेगा कि हमने किसी एक प्रोडक्ट के मटेरियल को कम यूज किया और दूसरे को ज्यादा यूज किया। क्यों? अल्टीमेटली अगर आप देख रहे हो 6 kg लगना चाहिए था, 6 kg ही लगा। 6 kg लगना चाहिए था और 6 kg ही लगा ना। हाँ सर। तो चेंज ही नहीं हुआ। अगर मैं ये मिक्स वेरिएंस ना निकालूं और मैं केवल कंजम्पशन वेरिएंस निकालूं तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया 6 kg लगाकर एक प्रोडक्ट बनाना था, 6 kg लगाकर बना दिया। और इसमें जब अभी तो यहां पर तो नहीं हुआ, लेकिन वो इस तरह से अपनी क्वांटिटी को चेंज करेगा कि उसकी जो कॉस्ट है ना वो फेवरेबल आ जाए।
और वो अपने आप को एक बहुत एफिशिएंट मैनेजर के रूप में मैनेजमेंट के सामने ले आएगा कि यार मैं तो बहुत एफिशिएंट हूं, मैंने तो देखो आपकी कॉस्ट को कम करवा दिया, इतना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल किया। तो इसलिए कंपनियों ने मिक्स वेरिएंस निकालने चालू किए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2 मटेरियल से मिलकर बनता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके कंपोजिशन का भी एक वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या कंपोजिशन में कोई चेंज आया या नहीं आया। अब कंपोजिशन का चेंज कैसे निकाला जाएगा? क्या आप ये मानते हो कि स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स अलग अलग हो सकता है? हाँ। भाई यहां तो मैंने सेम प्रोडक्ट बनाया, एक यूनिट इसकी बनाई, एक यूनिट इसकी बनाई। मान लो एक्चुअल में मैं 10,000 यूनिट बनाता तो ये 3 केजी थोड़ी लगता, फिर नहीं। ये प्रपोर्शन अलग होता। हाँ सर। अब मैनेजमेंट क्या बोलता है सुनना, लिखो पॉइंट नंबर नेक्स्ट। इन मटीरियल मिक्स वेरिएंस we must calculate revised standard quantity in material mix variance we must calculate, underline कर लेना, revised standard quantity according to ratio of एक्चुअल क्वांटिटी। सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड मिक्स को चेंज करेंगे, यानी स्टैंडर्ड मिक्स को चेंज करने का मतलब समझना। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और अच्छे से मैं समझाऊंगा कि किस तरह से मैं मिक्स को चेंज कर रहा हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी total standard quantity into total actual quantity। एक RSQ निकाला जाएगा which is called as revised standard quantity, ताकि मैं कंपेयर करके ये पता लगा सकूं कि किस मिक्स में काम हो रहा है। सर जी ये क्या था? देखो अब मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाता हूं। A और B 5 केजी लगना चाहिए था 10 रुपए के हिसाब से तो 50, और 5 केजी लगना चाहिए था 4 रुपए के हिसाब से 20। अगर आप इस प्रपोर्शन में काम करते तो 1 यूनिट बनती। मैनेजमेंट ने, मैंने अभी इक्वल इसलिए लिया ताकि आपको मैं रेशो समझा सकूं, है ना। तो 5 केजी और 5 केजी लगता है, यानी 1:1 में ए और बी लगेगा और 1 यूनिट बनकर तैयार हो जाएगी। ये क्या था आपका? स्टैंडर्ड। अब आओ एक्चुअल।
एक्चुअल में मुझे बनानी है 500 यूनिट्स। एक्चुअल में मुझे बनानी है कितनी यूनिट? 500 यूनिट। तो अब देखो मैंने कंजम्पशन कैसा किया, मैंने ए की 1800 केजी यूज किया, 11 रुपए के हिसाब से। ₹2700 केजी यूज किया 5 के हिसाब से। तो 1800 इंटू 11 से अभी 198 19,800 और 2700 इंटू 5 135। मैं अभी आपको वैल्यू से बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको रेशो समझाना चाह रहा हूं। मैंने कितना यूज किया टोटल? 1800 प्लस 2700 4,500। 9। अब मैं बिल्कुल एक सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूं, अगर मेरा एक्चुअल कंजम्पशन 4,500 हुआ, तो अगर 4,500 का ही प्रपोर्शन यहां सोचा जाता, एक्चुअल कंजम्पशन टोटल 4,500 हुआ है। हाँ सर। अब मेरी बात को, हाँ सर। मैनेजमेंट ने तो ये माना था कि प्रपोर्शन जो लगेगा वो इक्वल लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ 1:1 लगेगा। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट ए कितना लगना चाहिए था? ये 5। अच्छा वापस सुनना मेरी बात को, टोटल कंजम्पशन हुआ है 4,500 का। अगर 4,500 1:1 के रेशियो में लगता तो एक कितना लगना चाहिए था ताकि 500 यूनिट बन जाती? क्या ऐसा कंजम्पशन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बताओ। कैसा? फिर समझो, देखो मैं आपको फिर जो बोलना चाह रहा हूं, मेरी लाइन 2500 आएगा ना? 4500 का आधा 2500 कैसे हो सकता है? अच्छा मेरी बात को फिर सुनो, मैं बता रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी टर्म्स को समझोगे ना तो ये फॉर्मूले समझ आएंगे। मैं आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनपुट की बात कर रहा हूं। ये मिक्स का वेरिएंस है। वापस सुनो फिर क्वेरी उठाना। मैं ये बोल रहा हूं मैनेजमेंट ने कहा था आप जब भी प्रोडक्ट बनाओगे तो ए और बी 1:1 में लगेगा। ए और बी 1:1 में लगेगा। बोलो क्या यहां तक की बात समझ आ गई? हाँ सर। जब भी मटेरियल लगाओगे तो ए और बी बराबर बराबर लगाओगे तो आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपको बोलूं मैंने टोटल मटेरियल 4,500 केजी लगाया, आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैंने मटेरियल 4,500 केजी लगाया, तो अगर ए और बी बराबर बराबर लगता है तो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट 2250 केजी तो ए लगना चाहिए था और 2250 केजी बी लगना चाहिए था, तभी तो 500 सर यूनिट। इनपुट का वेरिएंस चाहिए है ना? आउटपुट तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया ना। आप सोचो 4500 हम्म 500 यूनिट बनी, तो मैंने अगर 4500 का इनपुट किया तो स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली 500 हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं केवल इनपुट की बात कर रहा हूं। मिक्स वेरिएंस क्या बताता है? ये बताता है कि मटेरियल जो यूज हुए हैं उनमें कंपोजिशन चेंज हुआ है, आउटपुट चेंज नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ आई मैं जो बोलना चाह रहा हूं? वापस से सुनो मेरी लाइन को फिर सुनो। मैं ये बोल रहा हूं अगर 500 यूनिट बनानी है तो मटेरियल कितना लगाना पड़ेगा टोटल? कितना मटेरियल का इनपुट कर रहा हूं तो 500 यूनिट बन रही है? बताओ। 4500। क्या मेरी ये लाइन सबको समझ आ गई? यस सर।
मैंने ए लगाया 1800 केजी, बी लगाया 2700 केजी, तो मैं यही बोलूंगा ना, मैंने 4500 केजी का रॉ मटेरियल लगाया और उस रॉ मटेरियल से 500 यूनिट बन गई। बोलो क्या ये लाइन सबको समझ आ गई? सर। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैनेजमेंट ने बोला था कि आप जितना भी मटेरियल लगाओगे वो बराबर बराबर लगना चाहिए, जितना भी मटेरियल लगाओगे वो बराबर बराबर लगना चाहिए। तो मैंने मटेरियल अगर 4500 लगाया तो ए कितना लगना चाहिए था? 2250। अभी भी नहीं आई मेरी बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं, फिर मेरी लाइन को सुनो, मैं आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूं, भूल जाओ 500 यूनिट को। मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, 4500 केजी मटेरियल लगाऊंगा तो प्रोडक्ट बन रहा है। बात समझ आ गई? अब मैं केवल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैनेजमेंट ने बोला था आप जितना भी मटेरियल लगाओगे वो 1:1 के रेशियो में लगेगा, आधा ए लगेगा आधा बी लगेगा, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो अकॉर्डिंग हाँ सर। तो समझो, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट ए कितना लगना चाहिए था? 2250। 2250 और बी भी यही हाँ लगना सर। चाहिए था। क्या अब मेरी बात समझ आई या अभी भी कोई डाउट है? बोलो अब। सर इनपुट का जो है उसको बांटना है। इनपुट ही बटेगा ना, मटेरियल मिक्स, मिक्स का मतलब किसके मिक्स की बात कर रहा हूं मैं? सर इनपुट की। आप समझो मेरी बात को, फिर सुनना, ये वेरिएंस किसके मिक्स का है, मटेरियल के मिक्स का या आउटपुट के मिक्स का? मटेरियल का। ये मटेरियल में। मटेरियल है ना, तो मटेरियल तो ए और बी लग रहे हैं ना, ये तो प्रोडक्ट हाँ। बनकर तैयार हुआ है। आउटपुट का यस। मतलब होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट बनना। मेरा ये वेरिएंस है मटेरियल को लेकर, तो मैं केवल ये चीज बताना चाह रहा हूं कि मटेरियल के प्रोपोर्शन क्या होने चाहिए थे और क्या हो गए। आउटपुट यस। कैसे? ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है साविका, आउटपुट तो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि मैं इतनी यूनिट बना रहा हूं। ये आउटपुट की क्वेरी आप आज कैसे पूछ रहे हो? अपन ने आउटपुट तो हर क्वेश्चन में कर रहे थे, ऊपर हर एग्जांपल में देखो आप, ऊपर ये देखो। सर मैंने क्लास आज ही लगाई ये है, पहले लो, लगाई। आज ही क्लास ली है। ये देखो आउटपुट तो मैं यहां भी लिख रहा था, ये आउटपुट तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास 500 यूनिट का ऑर्डर आया, तो वो 500 यूनिट बनानी है मुझे। ठीक है, तो आउटपुट तो गिवन होगा, मेरे को आउटपुट से मतलब नहीं, आउटपुट मुझे एग्जाम में दिया जाएगा कि प्रोडक्ट कितना बनाना है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, मैंने इन 500 यूनिट को बनाने में 4500 केजी यूज किया। यहां तक समझ आ गया साविका? यस सर। अब मैं मैनेजमेंट के पास गया तो मैनेजमेंट मुझसे एक बात पूछ रहा है कि ये 4500 तुमने लगाया और ए और बी का रेशियो हमारे अकॉर्डिंग 1:1 था, हमारे अकॉर्डिंग रेशियो 1:1 था, तो फिर ए तो 2250 केजी लगना चाहिए था ना। लेकिन तुमने कितना लगाया? लेकिन तुमने कितना लगाया? 1800। तो क्या तुम्हारे मिक्स और हमारे मिक्स में वेरिएशन आ गया कि नहीं आ गया? बी लगना चाहिए था 2250 और तुमने कितना लगा दिया? तो क्या मिक्स में वेरिएशन आ गया कि नहीं आ गया? तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिक्स? हु इज मैनेजर। बस यही वेरिएंस कहलाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यही वेरिएंस कहलाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, कि जितना एक्चुअल कंजम्पशन हुआ, चेक करो क्या वो स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में हुआ या नहीं हुआ। आप सर ये तो ठीक है, ये तो समझ में आया कि अपन ने 2250 से बांट दिया, पर अगर अपन एक्चुअल में स्टैंडर्ड को निकाले 500 यूनिट पे तो फिर 2500 होएगा ना। क्यों होगा? एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सी बात बताओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आउटपुट के इक्विवेलेंट लाओ, आउटपुट का रेशियो तो ऑलरेडी आप ले चुके हो ना उससे एमयूवी को। हाँ।
आप दोबारा कैसे ला सकते हो? आप एक वेरिएंस एक ही वैल्यू से, मेरी बात समझो, मैं ये बोल रहा हूं कि 4500 से 500 बना, सुन रहे हो मेरी बात? तो आप हाँ ये सर। कैसे बोल सकते हो कि 5 केजी और 5 केजी? आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ 5000 करता तो आप जो बोलते वो आ जाता। आप है ना 500 इंटू 5 करना चाह रहे हो, क्यों? कोई जरूरी थोड़ी है कि ए और बी को बनाने में 5-5 केजी लग रहा है। आप समझो, मैं कहीं भी 5-5 केजी नहीं बोल रहा हूं, मैं रेशो की बात कर रहा हूं केवल। मैं ये नहीं बोल रहा कि जब 5 केजी लगाओगे तो ही, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात को सुनो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था इस एग्जांपल को लिखते समय कि मैंने अभी इक्वल इसलिए लिया है ताकि आप समझ सको। मैनेजमेंट जो बताता है वो प्रपोर्शन बताता है इस वेरिएंस में, कि आप ए और बी जो लगाओगे वो इक्वल प्रपोर्शन में लगेगा। अब अगर मान लो आपको लगता है कि एक यूनिट को बनाने में 8 केजी लगता है, तो यहां 4-4 का प्रपोर्शन आ जाता। आप इस 500 से मल्टीप्लाई मत करो, मेरी बात समझ रहे हो? क्या क्यों? अपन आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो MUV निकल के आएगा? वो तो MUV के द्वारा हुआ ना फिर वो काम तो। अच्छा, वो दूसरा वेरिएंस का फॉर्मूला है और इसके लिए अपन इससे लेते हैं। ये वेरिएंस केवल इनपुट का फॉर्मूला है, केवल इनपुट का। अच्छा। अभी और समझेंगे आराम से इसको, पहले यहां तक की बात समझो, केवल प्रपोर्शन निकालना समझो। अभी मैं ये भी आपको समझा दूंगा मैंने 500 इंटू 5 क्यों नहीं किया, ये सब समझेंगे हम धीरे धीरे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। चलो, अभी तो मैं ये बोल रहा हूं कि पहले प्रपोर्शन समझना सीखो कि 4500 का कंजम्पशन अगर मैं स्टैंडर्ड मिक्स में करता तो 2250 का कंजम्पशन आता कि नहीं आता? आता सर। बस इतना ही समझना है अभी।